जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हमारी बुजुर्ग बड़ों को सर झुकाकर दंडवत होकर हृदय से प्रेम से नमस्कार। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज कुछ बातें आपसे शेयर करने की मन में इच्छा हुई, समय भी है, स्वास्थ्य भी है, सोचा चलो किसी बात को लेकर चर्चा कर ले आपसे। जय श्री राम। चलो आज ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। कुछ विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग समाज के हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। उनसे हम पहले ही हाथ जोड़कर सर झुकाकर आई एम सॉरी बोलते हैं। हमारा उद्देश्य किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं है हमारी प्राथमिकता है कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए। यह तो मन में इच्छा होती है, कुछ विचार मन के होते हैं, सोचा चलो वे शेयर कर ले। चलो आज ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम सभी बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी बोलिए और जीवन भर बोलते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम कहिए और जीवन भर जय श्री राम, जय श्री राम आप कहते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ईश्वर के बारे में चर्चा करती हैं। हम सभी कहते हैं, हम सभी ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। हम भी करते हैं, आप सभी भी करते हैं। ईश्वर को देखने की सभी लालसा करते हैं, उसको पाने की सभी लालसा करते हैं, उसकी दर्शन की सभी को लालसा है, सभी की अभिलाषा है, हमारी भी और आप सभी की भी। और उस चीज़ के लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, भंडारा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सत्यनारायण जी कथा भी करवाते हैं, किसी पवित्र धाम पे भी जाते हैं ईश्वर की कृपा पाने के लिए कि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में आए। अब इसको बात को आगे बढ़ाते हुए हम कैसे महसूस करें कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है या नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए। कि हम सभी पूजा भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, धाम पे भी जा रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है या नहीं है। इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारी बात सुनने के बाद शायद अभी से ही आप सभी को ये महसूस होना चालू हो जाएगा, यह लगना चालू हो जाएगा कि ईश्वर की कृपा आप पर है या नहीं है। अभी से ही आप सभी को अभी से ये महसूस हो जाएगा कि ईश्वर की कृपा हमारे पे है या नहीं है। चलो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। उसको समझने के लिए जय श्री राम बोलिए, क्योंकि ये बातें इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्य से भरी हुई है कि ईश्वर की कृपा बिना आपकी समझ में आएगी नहीं। इसलिए जय श्री राम बोलिए और समझने का प्रयास करिए कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है या नहीं है। देखो आदमी जब भी कोई कर्म करता है, चाहे वह पूजा करता है, चाहे वह भंडारा करता है, चाहे वह यज्ञ करता है, सत्यनारायण जी की कथा करवाता है, कहीं धाम पे जाता है, दान करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, किसी मंत्र का जाप करता है, जो भी वह कार्य करता है, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए फिर आप, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक भाव तो हो गया ये। मकान मैं बना रहा हूँ, परिवार को मैं चला रहा हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की फीस मैं दे रहा हूँ। जितने भी सामाजिक कार्य हैं
भंडारे मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं की भावना आ गई किसी भी कर्म को करते हुए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वहाँ ईश्वर की कृपा नहीं होती, वहाँ ईश्वर की कृपा नहीं होती। हाँ, उस शुभ कर्म का आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आप वहाँ से कोई भी कर्म करोगे, चाहे पूजा करा, चाहे व्रत करा, चाहे आपने सत्यनारायण जी कथा करवाई, यज्ञ किया, भंडारा किया, आपने सब कुछ किया, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। उस पुण्य से क्या आपकी सुख और समृद्धि में आएगी, ऐश्वर्य आएगा, अच्छा स्वास्थ्य आएगा, कारोबार में बरकत आएगी, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, धन में बढ़ोतरी होगी, परिवार में बढ़ोतरी होगी, वंश में बढ़ोतरी होगी। शुभ कर्म का फल शुभ जरूर मिलेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं मिलने की। ईश्वर की कृपा से मतलब है हमारा मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलने की आपको। इस मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपको सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा जितनी आपने नहीं सोची उससे भी अधिक, कई गुना अधिक आपको मिलेगी ये सब कार्य करने से। लेकिन ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिलने की। ईश्वर की कृपा से मतलब है मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलने का। अब मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जय श्री राम भी बोल लिया और जय श्री राम कहते भी रहिए। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जब आपके मन में भाव ही आएगा, अब से पहले मन के में भाव क्या था आपके, या आपकी विचारधारा क्या थी, या सोच क्या थी आपकी, या मन के अंदर किस तरह की भावनाएं थी? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब देखो भाव बदला, बदला ना भाव। हो रहा है, हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ईश्वर की कृपा से पढ़ रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपके प्रेम झलका, समर्पण झलका, विश्वास झलका, श्रद्धा झलकी। ईश्वर को तीनों चार चीज वस्तु तो चाहिए। ईश्वर चाहता क्या है आपसे? ईश्वर आपका धन नहीं चाहता, न ईश्वर आपका कारोबार चाहता, वह तो हम सभी को देने वाला है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, दौलत, इज्जत, मान, पद, प्रतिष्ठा, वह तो हमको देने वाला है। वह हमसे क्या चाहता है? हमसे केवल श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और समर्पण तो चाहता है ईश्वर हमसे। और वो कब दिखाई देगा हमारे अंदर? जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं ईश्वर की कृपा से, मकान बन रहा है ईश्वर की कृपा से, पद मिला है ईश्वर की कृपा से, नौकरी मिली है ईश्वर की कृपा से, पुत्र मिला है ईश्वर की कृपा से, शादी हुई ईश्वर की कृपा से। जो भी आपको सुख और समृद्धि जो भी आपको प्राप्त होती जा रही है, या आपसे पहले प्राप्त हुई, या वर्तमान प्राप्त हुई, या आने वाले भविष्य में प्राप्त होने वाली है। भाई बाजी बच्चों को नौकरी मिलेगी भविष्य में, बाजी बच्चों को शादियाँ होगी, बाजी बच्चों में पुत्र पैदा होंगे, बाजी को प्रॉपर्टी मिलेगी। जब ये भावना है कि ईश्वर की हो रहा है, हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो हमारे भाव में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। और जब ये हमारे अंदर जाग जाएगा तो ईश्वर फिर आपको सीधा अपने धाम पे बुला लेगा। मैं कर रहा हूँ, मैं हमेशा अहंकार का प्रतीक होता है। जहाँ भी आपके अंदर मैं भावना आ गई किसी भी कार्य को करते हुए, तो उसके अंदर अहंकार भाव आ गया। और जहाँ अहंकार भाव होता है वहाँ ईश्वर की कृपा नहीं होती, उन्हें ईश्वर का वहाँ पे धाम मिलता, ईश्वर का धाम मिलता है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। वहाँ अहम भाव नहीं रहा। देखो अहम भाव कहाँ है, आप कह के देखो दोनों बातें, मेरे साथ दोहराओ, जय श्री राम कहो आप, और दोहरा कर देखो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो अहंकार की उत्पत्ति हुई आपके अंदर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके शरीर से, आपकी वाणी से झलक रहा है। और हो रहा है, हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। अपने आप को जब ये बार बार कहोगे हो रहा है, किसी को दोष कहने की जरूरत नहीं है, न किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, न अपनी बात किसी को मनवाने की जरूरत है। अपने अंदर को तो कहना है कि हो रहा है, तो ईश्वर की हो रहा है,
देखो कितनी विनम्रता आपके अंदर आई, कितनी दयालुता आपके अंदर ही हो रहा है, किसी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। चलो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो भी कर्म आप जीवन में कर चुके हैं, कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, तो अगर इस भाव से आप करोगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो आपको धन सुख संपत्ति तो अवश्य मिल जाएगी, लेकिन परम परमेश्वर का धाम नहीं मिल पाने का। कहीं ना कहीं लौट फिर के तुम फिर ही इसी पृथ्वी पे आ जाओगे। अगर ये मन में भाव रहा कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हो रहा है, तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा मिल जाएगी। और मेन बात है, ईश्वर का धाम भी आपको अवश्य मिलेगा। ईश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी से अगर हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से, हमारे भाव से किसी के आत्मसम्मान को, किसी के पद को या किसी को किसी प्रकार से भी कष्ट हुआ है, तो हम उससे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, दंडवत होकर हृदय से प्रेम से क्षमा याचना करते हैं। वह आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आप सभी को प्यार भरी राम राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बात को जब भी आपको ये दिखाई दे कि ईश्वर की कृपा मेरे साथ है या नहीं है, तो अपने अंदर ये टटोल लेना जरूर, कहीं किसी संत के पास, किसी विद्वान के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। वैसे जाओ आप शौक में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे जानने के लिए मत जाओ। आपको कोई ज़रूरत है विद्वान से कोई सलाह लेनी है, किसी गुरुजन से कोई सलाह लेनी है, कोई मशवरा करना है, उसके पास जाओ, लेकिन ये जानने के लिए मत जाओ कि ईश्वर की कृपा मेरे साथ है या नहीं है। अपने अंदर के भाव देख लो किसी भी कर्म को करते हुए, कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये भाव अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर ईश्वर की कृपा नहीं है, नहीं आपको वह धाम मिल पाने का। और अगर आपके अंदर यह भाव है कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, सब कुछ, तो ये मान के चलो कि ईश्वर आपकी कदम कदम पर उसकी कृपा आपके साथ कदम कदम पे चल रही है, कदम कदम पे रक्षा कर रही है। और ध्यान रखिए महात्मा जी इस बात को विशेष रूप से, अगर ये भाव आपके अंदर बहुत गहरा हो गया, बहुत गहरा भाव आपके अंदर आ गया, और आपकी बुद्धि ने ये चीज मान ली कि सब कुछ जो भी संसार में हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो जब शरीर से आपकी आत्मा निकलेगी ना, तो बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रसन्नी के, बिना किसी समस्या के सीधी परमात्मा के धाम तक जाएगी, और वहाँ से लौटकर फिर दोबारा नहीं आएगी। बस हो रहा है, हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, दोनों में आपको बस अंतर समझना है। अगर ये अंतर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया किसी की तो प्रयास करे समझने का, फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा कभी ना कभी तो होगी। आज हो सके ईश्वर की कृपा, हमारी पास उतनी बुद्धि ना हो, उतना विवेक हो, उतनी अच्छी तरीके से हम आपको ना समझा पाए हो सके उतनी अच्छी तरीके से आप ना समझ पाए हो। क्योंकि किसी बात को समझने के लिए जब आदमी कोई भी कार्य करता है, या किसी के मुख से कोई बात सुनता है, या कहीं किसी हालात या परिस्थिति पर वो चर्चा करता है, तो समझने के लिए उसके अंदर उस स्तर का ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर उस स्तर का उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो उस बात को समझ नहीं पाएगा। वह समझने के लिए उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जो ईश्वर की कृपा से मिलेगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ ठाकुर जी, आप लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में खुशहाली लाए। आपका सौरभ ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, बहुत पवित्र है, बहुत श्रेष्ठ नाम है। चलो कल समाज में के बारे में, ईश्वर के बारे में और चर्चा करेंगे।
इतने आप इसको समझने का प्रयास करिए कि नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए। हम सभी दैविक शक्तियों से यहाँ उपस्थित या अंतरिक्ष में अगर हमारे शब्दों से या हमारे भाव से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उन सभी को क्षमा याचना, सर झुकाकर हृदय से प्रेम से, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम को तो जीवन का आधार बना लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसको दिनचर्या से तो जरूर जोड़ लीजिए। देखो सुबह ही आदमी उठता तो है, वो उठने से पहले प्रयास करे कुछ समय जय श्री राम, जय श्री राम जपे। भोजन भी है, नाश्ता भी करता होगा सुबह का, जब जय श्री राम बोले। नाश्ते करने के बाद जय श्री राम बोले। फिर वह कहीं मजदूरी पे, नौकरी पे, खेत में, कहीं अन्य स्थान पे जाता होगा, जब जय श्री राम बोले। फिर खेत से वह वापस आता होगा, जब जय श्री राम बोले। फिर दोपहर का वह खाना खाएगा, जब जय श्री राम बोले। खाना खाने के बाद फिर दोबारा जय श्री राम बोले। शाम के टाइम में चाय पानी नाश्ता कुछ भी करेगा, जब जय श्री राम बोले। मतलब जब भी हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर कुछ भी खाने की वस्तुएं जाएगी, चाहे वह भोजन हो, फल हो, कुछ भी चीज़ें हैं हमारे पेट के अंदर जाएगी, उनको खाने से पहले और उनको खाने के बाद जय श्री राम बोले। आपको पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आदमी दिन भर कुछ ना कुछ तो खाता ही पीता ही रहता है। वो थोड़ा खाए, ज़्यादा खाए, किसी से कर्जा लेके खाए या मुफ्त में खाए, कमा के खाए या कैसे भी खाए, खाएगा तो जरूर, बिना खाने के तो जीवित नहीं रहने का। वो तरल पदार्थ जैसे कि ठंडा हो गया, चाय होगी, कॉफ़ी वगैरह होगी, दूध वगैरह हो गया, आम का जूस वगैरह हो गया, भी पीता ही होगा। तो पीने से पहले और खाने के बाद जय श्री राम कहें, क्योंकि आपके मन में भाव बना रहेगा जय श्री राम का। जब आपके मन में जय श्री राम का भाव बना रहेगा तो जय श्री राम की कृपा भी आप पर होगी। भले ही इसे कृपा पाने के लिए कुछ समय लग जाए, कुछ साल लग जाए, कुछ महीने लग जाए, कुछ जन्म लग जाए, लेकिन होगी जरूर। ईश्वर का मुख से लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर का मुख से लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलो, आपने समय दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सौरभ ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए। और मेरे पास कृपा है या नहीं है, किसी जानने की ज़रूरत नहीं। कभी एकांत में जाइए, किसी रूम में जाइए, कहीं मंदिर में जाइए और अपने आप से पूछिए कि मैं जो भी जीवन में कर्म कर रहा हूँ वह मैं कर रहा हूँ या हो रहा है। अगर ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ तो ईश्वर की कृपा आपके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर मन में भाव आया कि हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो ईश्वर की कृपा आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। इसमें कुछ संदेह करने की जरूरत नहीं है। आपको मनुष्य शरीर मिला ईश्वर की कृपा से, आपको माता पिता का प्यार मिला ईश्वर की कृपा से। क्या जरूरी है कि किसी अरे हम तो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, सब ईश्वर की ही कृपा से होता है। तो मन में भाव रहिए, हो रहा है, हो रहा है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भाई ठाकुर, आप लाइव देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम। कल को नए विषय पर, बहुत अच्छे विषय पर फिर चर्चा करेंगे आपसे। जब तक आप जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ है। बस थोड़े से जय श्री राम कहते हुए मन में भावना ले कि सुख और समृद्धि मुझको मिले। धन पाने के लिए, संसारिक सुख पाने के लिए जय श्री राम ना जपे। इसको तो आप अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, मेहनत से, पुरुषार्थ से पूरा करें जो आपकी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं। जय श्री राम तो आपको परमात्मा के धाम तक ले जाने के लिए जपना है। जब आपकी शरीर से आत्मा निकले, उस आत्मा के निमित्त जपना है। अपने आप से कहते रहना कि ये जो जय श्री राम जप रहा, मैं आत्मा के निमित्त जप रहा हूँ। अरे जब आपकी मृत्यु हो जाती है, शरीर खुल जाकर आपके शमशान में जला दिया जाता है, जो आपके सगे संबंधी है, जब भी तो आत्मा के लिए आपके भी कुछ ना कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं,
कितने कार्य करते हैं, 10 दिन तक आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते ही रहेंगे वे। हजारों आदमी को जिमाएंगे। गायत्री मन से आपकी किसके लिए कर रहे, आत्मा के लिए कर रहे आपकी। हम सभी करते हैं, हमने भी खूब प्रत्यक्ष देखा है कि जब कोई मर गया, जब उसको शमशान में जला के जब आए तो कुछ दिनों तक वो 7 दिन 11 दिन 13 दिन 4 दिन 5 दिन जिसकी जैसी सामर्थ्य रही, धन से रही, मान सामाजिक वैल्यू रही, उसी स्तर से उस आत्मा के निमित्त करता है। उसके शरीर के लिए नहीं करता। शरीर को तो जला के हम अपनी उस पर तो गुस्से रख कर और 2-4 किलो घी रख कर अपना सामग्री रख कर अपने इसके शरीर को तो जला के आ गए। शरीर से तो उसका नाश्ता खत्म हो, वो शरीर से तो उसका जो हमारा वास्ता खत्म हो गया। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, उसकी आत्मा के लिए तो कर रहे हैं ना। तो क्यों ना हम जीते जी अपनी आत्मा के लिए ईश्वर का नाम भजे, अपने आप से कहे, चाहे अपने मन से कहे, अपनी बुद्धि से कहे, अपने दिमाग से कहे, अपने आप स्वयं से कहे जय श्री राम जय श्री राम, अपनी स्वयं की आत्मा के लिए जय श्री राम जय श्री राम। चलो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सौरभ ठाकुर जी, आपकी बड़ी महानता है, काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। चलो कल को लगभग 10 बजे के पास फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक जय श्री राम जय श्री राम। सौरभ भाई आपको बार बार राम राम, सर झुकाकर राम राम, दंडवत राम राम। आपने लाइव देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 10 मिनट से आप लाइव देख रहे हैं, कितना धैर्य आपके साथ है, और जीवन में धैर्य ही सब कुछ है। जिसके पास धैर्य है सब कुछ है, जिसके पास धैर्य नहीं उसके पास कुछ नहीं है। अगर धैर्य आपके पास है तो आप आज नहीं तो कल सब कुछ प्राप्त कर लोगे, और धैर्य अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो कुछ है वह भी दूसरे का हो जाएगा। आज जो जमीन हमारे पास है उस पर दूसरे की हो जाएगी, मकान हमारे पास है वो दूसरे का हो जाएगा, धन हमारा है वो दूसरे का हो जाएगा। सब कुछ धैर्य तो रोक के रखता है। अगर आज हमारे पास बुरा समय है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बीमारी के लिए धन नहीं है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखे। अगर आज नहीं है कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो धैर्य ही जीवन का मूल मंत्र है। वो धैर्य पूर्वक ही जय श्री राम जपिए, जय श्री राम कहिए। ओम 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 जय श्री राम।